बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है अनसर्टेनिटीज़। अच्छा, टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को ईजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। The difference between the measured value and unknown value is called uncertainty। अच्छा, अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास measured value और unknown value के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है अनसर्टेनिटी। एरर हमारे पास measured value और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को कहा जाता है। ठीक है, एरर्स पे मैंने जो है ना एक अलग वीडियो बनाई है। ठीक है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका बुक वाली डिफिनीशन क्या है? द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अच्छा, मेजरमेंट में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर होता है या मैग्नीट्यूड ऑफ डाउट होता है उसको कहा जाता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एस्टिमेट हो स्मॉल और लार्ज द एरर इज। अच्छा, अनसर्टेनिटी हमें ये बताता है कि हमारे पास जो एरर है वो कितना स्मॉल है या लार्ज है, क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बताता है। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। अनसर्टेनिटी हमारे पास लीस्ट काउंट के हाफ के इक्वल है, मतलब लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, अब इन डिफिनीशंस को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, और हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, इसका लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया जो 5 और 6 सेंटीमीटर के दरमियान आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस रॉड के एक्चुअल लेंथ का हमें पता नहीं है कि इसका एक्चुअल लेंथ कितना है। ठीक है, क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एरर या अनसर्टेनिटी हमारे पास ज़रूर होती है, क्योंकि अगर जब हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें भी हमारे पास एरर हो सकता है, या हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें भी हमारे पास कुछ गलती हो सकती है, या इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से भी मेजर्ड वैल्यूज़ में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, एरर आ सकता है। तो जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, तो हमने जब इस रोड की मेजरमेंट की तो इसकी मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इस रोड का एक्चुअल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्चुअल लेंथ को अनसर्टेनिटी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें कितना अनसर्टेनिटी है। ठीक है, मतलब इस रोड में कितनी अनसर्टेनिटी है। अच्छा, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है ±0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी हमने कहाँ से निकाला? क्योंकि हमें पता है कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस रोड की जो है ना हमने इस रूलर के थ्रू लेंथ को फाइंड आउट किया, और इस रूलर का जो लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है वो इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो इस रूलर का 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है, ये मतलब कम से कम वैल्यू 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो लीस्ट काउंट, तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 0.5 के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये हमें क्या बताता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास 0.5% ज़्यादा भी हो सकता है इसकी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, और 0.5% 0.5 जो है ना कम भी हो सकता है। ठीक है, तो 5.5 के साथ हम 0.5 को ऐड करते हैं तो 5 सेंटीमीटर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 सेंटीमीटर, और ऐड करते हैं तो 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन इस रॉड का जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दरमियान लाई करता है।
मतलब इसका एक्चुअल लेंथ हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5.8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस डिफिनीशन में हमने बता दिया कि ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट के बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि ये हमें पॉसिबल रेंज दे देता है कि इसकी एक्चुअल लेंथ हमारे पास इसी रेंज में लाई कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हम अनसर्टेनिटी के टाइप्स पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, बुक में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है और रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेकिन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग को ये भी समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द एक्चुअल अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द मेजर्ड क्वांटिटी। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है ना क्या है, मेजर्ड क्वांटिटी में जो एक्चुअल अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मतलब मेजर्ड क्वांटिटी में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होता है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको हम जो है ना, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड हैज़ द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी। अच्छा, और इसके साथ हम वो क्वांटिटी मतलब वो यूनिट लगाते हैं जो 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 क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब जिस मेजर क्वांटिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसी मेजर क्वांटिटी का यूनिट हम इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखें एग्जाम्पल से आप लोग समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने मास कैलकुलेट किया है, इसका मास की जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे पास 3.3 kg है और इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास 0.2 kg है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 0.2 हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इन दिस एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.2 kg। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 0.2 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना, ये जो मेजर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, वो हमारे पास मास है। ठीक है, तो इस वजह से हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ मास का यूनिट लगा लिया। ठीक है, अगर ये मेजर्ड क्वांटिटी हमारे पास लेंथ की होती, ठीक है, तो इसके साथ फिर हम मीटर लगाते। ठीक है, तो जो मेजर्ड क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ उसी मेजर्ड क्वांटिटी की वैल्यू हम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी इटसेल्फ आर मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होता है, सिंपल, अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बन जाता है। ठीक है, लाइक ये हमारे पास ये मास गिवन है। ठीक है, मास की मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटी गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटी गिवन है मास की। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इसमें हमारे पास ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.2 kg और ये मेजर्ड वैल्यू होता है। अगर जब हम इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, और इसके जो यूनिट्स है, ठीक है, वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है ये हमारे पास प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज प्योर नंबर एंड हैज़ नो यूनिट, क्योंकि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के जो यूनिट्स है वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होता है कि जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज फॉर अ मेजरमेंट, कि जब हम जो अनसर्टेनिटी होती है वो जब हम अगर परसेंटेज में डिटरमाइन करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास सिंपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाता है। और इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%।
तो इसी फार्मूला से हम अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होता है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं एंड हैज़ नो यूनिट, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास मास की मेजर्ड वैल्यू गिवन है, ठीक है, मेजर्ड क्वांटिटी गिवन है। तो अच्छा, इसमें ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम कैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे? लाइक एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इससे 6.1% आ जाएगा। मतलब इसमें जो इस मेजर्ड क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास 6.1% है, ठीक है। और इसी मेजर्ड क्वांटिटी को अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में इस तरह लिख सकते हैं, लाइक एम इज इक्वल टू 3.3। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एम इज इक्वल टू 3.3 kg प्लस माइनस 6.1%। इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होता है उसका यूनिट हमारे पास नहीं होता। अच्छा, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।